देखिए यकीन बिल्कुल नहीं आ रहा कि 47 के ऊपर 4 जिस टीम के आउट हुए हों वो टीम 313 कर ले और वो टीम हो भी पाकिस्तान। जी हाँ, ये हो गया। पाकिस्तान ने वो करके दिखाया जो अभी तक हमने सोचा भी नहीं था। पाकिस्तान के 47 के ऊपर 4 आउट थे और वो कौन से बल्लेबाज थे? अब्दुल्ला शफीक 0, सैम अयूब 0, बाबर आजम 24। इसी के साथ साथ साउथ शकील 5 करके आउट होके जा रहे हैं। जब 4 आपके तगड़े बल्लेबाज आउट हो जाए उसके बाद आप अच्छी पार्टनरशिप लगाओ, वो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के अंदर, पैट कमिंग्स, स्टार्क, हेजलवुड के अगेंस्ट, तो इसका मतलब है कि आपने बड़ी शानदार किस्म की बल्लेबाजी की और पहले दिन के अंदर अगर आप 300 प्लस रन कर दो तो इसका मतलब है कि आपके नाम वो दिन हो गया और पाकिस्तान ने करके दिखा दिया। जब पाकिस्तान के 4 आउट हो गए थे किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन मोहम्मद रिजवान ने वो करके दिखाया जो सोचा भी नहीं था। रिजवान ने जिस तरह की शानदार किस्म का काउंटर अटैक किया, मैं रिजवान के स्टैट्स भी देख रहा था, रिजवान शानदार किस्म का परफॉर्मर है। उसने फाइटिंग जिस तरह कहते हैं ना, 9 खेला, अटैकिंग क्रिकेट खेली। शान मसूद को आज स्लो खेलना पड़ा, वो इसलिए क्योंकि आते साथ ही उनके 2 आउट हो चुके हुए थे 0 के ऊपर, तो उन्होंने भी सही क्रिकेट खेली। 35 रन शान मसूद ने भी किए, 88 रिजवान ने किए, वेल डिजर्व सेंचुरी मिस की। लेकिन सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई सलमान अली यागा ने, बैक टू बैक 50 स्कोर किया। आज भी उसको कहते हैं शानदार किस्म का 9 किया और फिर सोने पे सुहागा। 227 के ऊपर पाकिस्तान के 9 आउट हो जाए, हम तो इसमें भी खुश थे कि कहीं हमारे जिसको कहते हैं 100 पे ना ऑल आउट हो जाते। 227 के ऊपर 9 आउट हो जाए, हमने सोच लिया कि चलो अब पाकिस्तान मुश्किल से 235 कर लेगा, इजी माहौल हो जाएगा। लेकिन 227 पे 9 आउट्स पे आमिर जमाल जो इनिंग्स खेलते हैं आखिरी विकेट की पार्टनरशिप के ऊपर, सल्यूट है भाई आमिर जमाल को। आमिर जमाल ने शानदार किस्म की इनिंग्स खेली, 82 रन से स्कोर किए आमिर जमाल ने, शानदार किस्म की, मैं समझता हूं कि वेल प्ले इनिंग्स थी, मजा आ गया देखने का। आगे बढ़ बढ़ के उसने छक्के मारे, 4 छक्के 9-7 चौके उसने मारे, शानदार किस्म की बल्लेबाजी की। और पाकिस्तान का जो स्कोर है, मेरी नजर के अंदर पाकिस्तान ने अब तक पहली दफा इस सीरीज के अंदर 300 प्लस रन से स्कोर किया है, तो भाई परफॉर्मेंस अच्छी आई है तो की है ना। सल्यूट है आमिर जमाल को जिसने उसने शानदार किस्म की बल्लेबाजी की। पैट कमिंग्स, नथन लियोन, स्टार्क, हेजलवुड, इन सबको पहली दफा मैंने जिससे कहते हैं ना परेशान देखा है और आमिर जमाल ने किया है। आमिर जमाल अगर आपको याद हो तो पिछले टेस्ट मैच के अंदर 80 बोले खेल गया था, पार्टनरशिप लगा रहा था रिजवान के साथ, बड़ा इसने लंबा स्ट्रे किया था, तब भी शानदार किस्म की बल्लेबाजी की थी, तब स्लो खेला था और आज उससे भी शानदार खेला, जितनी बोले खेला, अच्छा खेला और रन्स भी किए और रन्स ऐसे किए कि पाकिस्तान का फायदा हो गया। तो बड़े अरसे बाद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को कोई प्लेयर ऐसा फास्ट बॉलिंग में प्लेयर ऐसा मिल रहा है जिसको हम आगे जाके फ्यूचर में देख सकते हैं कि वो मिचेल मार्श जैसा, हार्दिक पांड्या जैसा फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर बन जाए। तो ये बड़ा अच्छा पाकिस्तान के लिए होगा अगर ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो आमिर जमाल में वो मुझे चार्म नजर आ रहा है। बाकी आज के दिन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ा सा तो खेला, लेकिन सवाल ये आता है कि पाकिस्तान क्या इस टेस्ट मैच को बचा लेगा? देखिए जो पाकिस्तान क्रिकेट खेल रहा है ना, उससे लग तो रहा है कि पाकिस्तान टेस्ट मैच को बचा सकता है। अटैकिंग क्रिकेट खेली, जल्दी आउट होने के बावजूद तो 313 कर लिए, तो इसका मतलब है वेल प्ले क्रिकेट पाकिस्तान खेल रहा है। लेकिन एक सवाल जो हर किसी के माइंड में है कि बाबर को क्या हो गया। 2023 बाबर आजम का बुरा गुजरा हम जानते थे, हमने कहा 2024 में बाबर नजर आएगा और 2024 में बाबर ने जब आते साथ 2 कवर ड्राइव्स मारी, 4 चौके मारे, ऐसा लग रहा था कि भाई बाबर आजम 2024 को अपने नाम करेंगे। लेकिन फिर एक और अंदर आता बॉल, पैट कमिंग्स का बॉल और बाबर आजम फिर से आउट हो गया। अंपायर ने आउट नहीं दिया लेकिन पैट कमिंग्स ने रिव्यू लिया और वो आउट हुआ। हालांकि मुझे भी नहीं लग रहा था जब पैट को लगा था, लेकिन वो सही में आउट था। तो बाबर आजम आउट हो जाता है। पैट कमिंग्स इस सीरीज के अंदर ही बाबर को तीसरी दफा आउट कर चुके हैं। तो क्या हो रहा है बाबर के साथ, यकीन करें मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। आपको समझ आया तो जरूर बताएं कि बाबर आजम अच्छा खासा खेलते हुए 20 से 30 की लाइन में आके आउट हो जाता है, तो 40 पे आउट हो जाता है। वो बाबर आजम जो 50 मारे बगैर जाता नहीं था, वो क्या हो क्या गया बाबर आजम को, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। अंदर आता बॉल, सिर्फ अंदर आता बॉल बाबर को तंग कर रहा है और वो तो बॉल कुछ ज्यादा ही अंदर आया था। बार बार पैट कमिंग्स आते हैं, वही वाला स्पेल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर दफा किसी अलग तरीके से आउट करके चले जाते हैं। तो बाबर आजम के लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है। लेकिन मैंने जो बाबर आजम का वो देखा है ना क्रेज, मैंने जो बाबर आजम की शॉट्स देखी हैं, मुझे ये तो फीलिंग आई है कि बाबर टच में नजर आ रहा है। थोड़ा देखा है, थोड़े उसने रन किए, लेकिन जितने रन किए थे अगर आपने मैच देखा होगा तो आपको भी लग रहा हो कि बाबर फ्लो में नजर आ रहा था, क्योंकि उसके बल्ले के बीच में बॉल आ रहा था जब उसने चौके मारे हैं और बड़ा कॉन्फिडेंस उसको इस चीज से मिलेगा। लेकिन फिर एट द एंड
वही अंदर आती बॉल के ऊपर आउट हो जाना, तो फिर अपने आप को भी परेशान करना, टीम को भी परेशान करना, तो वो तो हो रहा है। तो अब बाबर आजम को सोचना पड़ना है कि बाबर आजम कहाँ गलती कर रहा है। बाबर आजम एक ही गलती कर रहा है, अंदर आते बॉल के ऊपर आगे चढ़ रहा है, जो बाबर आजम को नहीं करना चाहिए। अब बाबर आजम के ऊपर डिपेंड करता है वो आगे कैसे क्रिकेट खेलेगा, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बाबर आजम के रन करना बड़ा ज्यादा जरूरी है। सैम अयूब 0 के ऊपर आउट हो गया, अब्दुल्ला शफीक 0 के ऊपर आउट हो गया। अब्दुल्ला शफीक को तो मैं कहना चाहूंगा कि पिछले 3 दफा मैंने देखा है कि मिचेल स्टार्क इनको पहले पहले ओवर में आके आउट कर जाते हैं। भाई क्या जरूरत पड़ी है। दूसरा, तुम बॉल खेल रहे हो, बाहर का बॉल है, उसको तुम कवर ड्राइव मारने जा रहे हो, खुदा का खौफ करो। वो भी स्टार्क है, कोई बच्चा बॉलर नहीं है जिसको तुम मारने जा रहे हो, और बाहर के बॉल को खेल रहे हो, स्लिप में कैच जा रहा है। फिर सैम अयूब चले, उसका पहला मैच है, पहली इनिंग्स है, तो वो भी रुक नहीं सकता, अपने आप को रोक नहीं सकता, तो उसने वो भी आउट हो गया। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि अब्दुल्ला शफीक को थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, अब्दुल्ला शफीक को थोड़ा सुकून से खेलना चाहिए था। अब्दुल्ला शफीक को साल हो चुका हुआ है टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए, बल्कि साल से भी ज्यादा हो गया हुआ है। तो अगर अभी भी वो ऐसी क्रिकेट खेलेगा तो ये अच्छी चीज नहीं है। थोड़ा डिसिप्लिन के साथ क्रिकेट खेले ताकि आगे जाके पाकिस्तान का फायदा। अब्दुल्ला शफीक को थोड़ा सीरियस होना पड़ना है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। ये नहीं है कि टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ एक इनिंग्स में परफॉर्मेंस देखो, आपको दोनों इनिंग्स में टेस्ट क्रिकेट की परफॉर्मेंस करके दिखानी होगी। अलबत्ता पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी हुई है इस टेस्ट मैच के अंदर। देखना यह है कि पाकिस्तान इस टेस्ट मैच को कहां से कहां लेके जाता है। और रही बात बाबर आजम की, तो फिर बाबर आजम के लिए मैं क्या कह सकता हूँ। बाबर आजम पे बस जिसको कहते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो वही वाला हिसाब है। जिस तरह अगर आज जिसको कहते हैं रिजवान और आमिर जमाल रन ना करते तो बाबर आजम का बुरा हाल हुआ होता, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस से बाबर आजम की बुरी परफॉर्मेंस बच गई है। तो ये जिसको कहते हैं ना, बड़ा फायदा होगा। तो लोग खुश है अपनी आमिर जमाल और रिजवान की परफॉर्मेंस और सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस को देख के, तो इस वजह से सारे चिल हो गए हुए हैं।